नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे कि गाड़ी को समर में कैसे सही रखा जाए, कैसे गाड़ी की केयर की जाए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो मैंने अभी नोट किया है, वो है कि गाड़ी का जो एसी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। आप गाड़ी का जो एसी है उसको चेक करवा लीजिए, अगर उसकी गैस वगैरह रिफिल करनी है तो वो करवा लीजिए, क्योंकि गैस रिफिल अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका गाड़ी का जो एसी है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म ना करे, वो उसका जो है ठंडा ना कर पाए अच्छे से। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब गाड़ी का अंदर का जो कैबिन है वो ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन बाहर जो गाड़ी का इंजन है वो कैसे ठंडा रहेगा, तो उसके लिए आपको गाड़ी का जो कूलेंट है उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो कूलेंट चेक करने के लिए आप गाड़ी का जो ट्रंक है उसको खोल लीजिए। यहाँ से खुलता है, हर गाड़ी में लगभग यहीं पर होता है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कहाँ पर कूलेंट जो है वो होता है। ये देखिए, तो ये जैसे मारुति की गाड़ी है तो मारुति की लगभग सभी गाड़ियों में यहीं पर होता है। ये ग्रीन कलर का उस पर ढक्कन भी लगा होगा। ग्रीन कलर से ये समझ में आता है कि ये कूलेंट का ही है, और कूलेंट भी ग्रीन ही होता है। अगर आप देखेंगे नीचे तो नीचे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीन है। यहाँ तक इसमें लो और हाई लेवल के सारे मार्क भी बने होंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या इसका रहेगा। और दूसरा चीज़, अगर ये कम रहता है, लो पर रहता है, तो आप इसको टॉपअप कर दीजिए। टॉपअप आप पानी से भी कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर ले लीजिए और उससे आप टॉपअप कर लीजिए, तो ये आसान है। और अगर आपको बाहर से टॉपअप करवाना, मतलब कूलेंट को ही टॉपअप करना है, तो इजीली आपके नियरेस्ट शॉप पर मिल जाएगा कूलेंट। लगभग 100-150 रुपये में रिफ़िल आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लाकर इसको इजीली खोलकर यहाँ से भर सकते हैं, और आपको सिर्फ वहीं तक भरना है जहाँ पर इसका जो फुल लिखा, यहाँ पर अगर दिख पा रहा है तो ये फुल लिखा हुआ, तो उससे आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद तीसरा जो है, जो आपकी गाड़ी को समर में चलने के लिए बढ़िया बनाएगा, वो है कि आप इन सनसेट का यूज़ करें। सनसेट से क्या होगा कि सनसेट आप जैसे कि देख रहे हैं, ये बहुत ही मतलब सस्ते आते हैं, और आप इसको गाड़ी के इजीली इस पर लगा दीजिए, और ये आपकी गाड़ी का जो अंदर का टेम्परेचर है उसको बहुत कम कर देगा। एसी भी अच्छे से परफॉर्म करेगा आपका, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उससे सही हो जाएंगी। थोड़ा सा अंदर आपको रूमीनेस कम लगेगी, लेकिन हाँ, अगर हाईवे वगैरह पर चल रहे हैं आप तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि आपको उस टाइम पर सिर्फ सामने देखना होता है। तो आपको ज़्यादा सिटी वगैरह में अगर आप लगा लेंगे तो इस साइड आपको लेफ्ट वगैरह देखने में दिक्कत आएगी। और कोशिश कीजिए कि जब आप यहाँ पर लगाएं, आगे वाली ड्राइवर सीट पर लगाएं, तो आप जो रियर व्यू मिरर है उसको अवॉइड ना करें, वो आप इजीली देख पाएँ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप गर्मियों में गाड़ी को अंदर से कूल रख सकते हैं। उसके बाद अगला है कि आप गाड़ी में ड्रिंकिंग वाटर ज़रूर रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 बॉटल रख रखी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आप भी ड्रिंकिंग वाटर जरूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्यास लग रही होती है और हमें पानी भी चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिल पाता है। पानी भी होना चाहिए गाड़ी में। उसके बाद आता है कि गाड़ी जब आप चल रहे हैं, या फिर मतलब जैसे बहुत गर्मी है, अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग की जगह पर दिन में चल रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखें आप कि आपकी जो गाड़ी है उसमें हर 1-2 घंटे में आप ब्रेक लेते रहें। उसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी, क्योंकि देखो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी अंदर से कूल है, गाड़ी ठंडी चल रही है, हमने एसी वगैरह ऑन कर रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन गाड़ी बाहर से गर्म है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जैसे गाड़ी का बाहर का टेम्परेचर आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, तो ये 37 डिग्री जो है वो बाहर का टेम्परेचर है, और इंदौर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, फिर भी इतना मतलब टेम्परेचर है। और ये गाड़ी ऑलरेडी शेड के अंदर खड़ी हुई है, देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर ऊपर जो है पेड़ वगैरह हैं, उसके बाद भी यहाँ पर इतना टेम्परेचर है। तो इन्वायरमेंट की गर्मी इतनी ज़्यादा है, और इंजन उसके बाद चलने पर और गर्म होता है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। 15-20 मिनट के लिए आप हर 2-3 घंटे में रुककर रेस्ट ले सकते हैं, तो उससे आपकी गाड़ी जो है वो वेल फंक्शनिंग रहेगी, एसी अच्छे से काम करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है अच्छी से वर्क करेंगी। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है कि आप ब्रेक लेते रहिए। उसके बाद अगला चीज़ है जो कि है टायर प्रेशर। अब टायर प्रेशर भी आप हमेशा सही रखिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप चलते हैं तो, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल एयर भरवा रखी है तो उसमें वेपर्स वगैरह होती हैं, और उसमें आपकी वेपर जो है गर्म होने पे एक्सपांड होती है। तो एक्सपांड होने से क्या होगा कि आपका जो टायर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से टायर प्रेशर बढ़ेगा, और आपके जो फटने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे टायर के, क्योंकि टाइट हो जाएगा टायर और बहुत जल्दी फट भी सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और कोशिश करें कि गर्मियों में नाइट्रोजन फिल करवा रहे हैं, ईजिली आपके जो है आसपास मिल जाएगी, तो आप इजीली उसमें नाइट्रोजन भी भरवा सकते हैं। और नाइट्रोजन का फ़ायदा ये है कि वो एक्सपांड नहीं होती है। नो डाउट उसमें थोड़ी बहुत वेपर होती है, लेकिन वेपर कंटेंट जो नॉर्मल हमारी होती है उससे कई ज़्यादा कम होती है, तो वो एक्सपांड इतनी जल्दी नहीं होती है, और ठंडा रखती है गाड़ी को हाई स्पीड वगैरह पर चलने में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि गाड़ी जब भी आप खाली छोड़ें तो गाड़ी में कहीं भी ये एक चीज़ का ध्यान रख लें कि छोटे बच्चे या पेट वगैरह जो है उनको कभी बंद मत छोड़ दें गाड़ी के अंदर। नो डाउट कि गाड़ी अगर मतलब गाड़ी बंद भी है तो भी अंदर से यहाँ से आप मतलब चाबी बंद करने के बाद भी अनलॉक और लॉक कर सकते हैं इसको, लेकिन
अगर बच्चों को पता नहीं है, पेट्स को तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा, तो वो कैसे अनलॉक करेंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब अगला जो कि बहुत ही मतलब ज़रूरी पॉइंट है वो कि आप गाड़ी को खड़ा कहाँ रखते हैं। तो गाड़ी को आपको शेड में खड़ा करना है। कोशिश करें कि आप गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ा करें जहाँ पर शेड हो। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ मेरी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी आप देखेंगे तो अभी शेड में खड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर अभी पूरी छाँव है, और ये देखिए यहाँ पर धूप है और यहाँ पर पूरी छाँव है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी धूप में खड़ी हुई हैं, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि सबके यहाँ घर में गाड़ी रखने की जगह नहीं होती है। इनफैक्ट मेरे यहाँ भी नहीं है, लेकिन मैंने ये पेड़ पौधे वगैरह लगा रखे हैं, तो इस कारण से मैंने अपने लिए एक नेचुरल शेड बना रखा है, और गाड़ी हमेशा पेड़ के नीचे रखना अच्छा ही होता है। तो ये एक फ़ायदा है। अब नुकसान क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि देखो मेरे पास कोई टेम्परेचर गन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना डिफरेंस आता है दोनों गाड़ियों के टेम्परेचर में, जो शेड में खड़ी हुई है और जो बाहर खड़ी हुई है। अब मेरे पास एक वाटर बॉटल है, मैं इसको पानी डाल के दिखाऊंगा आपको बाहर कि कैसे इजीली एवोपरेट हो जाएगा जो गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका है। और गर्मी इंदौर में इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी इस साल बहुत गर्मी हो रही है। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा पानी डाल के दिखाता हूँ हुड के ऊपर। ये देखिए मैंने पानी डाला और ये इजीली एवोपरेट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बह रहा है। ये देखिए इजीली एवोपरेट नहीं हुआ, ये सिर्फ बह रहा है ना। अभी एवोपरेशन वाला कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट कुछ हो भी नहीं रहा है। अभी मैं आपको जो दूसरी गाड़ी है उस पर जाके दिखाता हूँ, धूप में खड़ी हुई है ऑलरेडी। ये देखिए अब मैं इस पर डालूँगा अगर, ये देखिए ये इतना ज़्यादा गर्म है कि इस पर अभी पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन एवोपरेशन जो है वो चालू भी हो गया है। ये देखिए मैंने इसको फैलाया और बिल्कुल सूखने वाली स्थिति में आ चुका है। तो ये फ़र्क पड़ता है, और ये छूने पर भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और अगर इस सिचुएशन में आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और एसी को भी प्रॉपर फंक्शनिंग करने में दिक्कत आएगी। ओके, तो ये तो हो गया कि आपको गाड़ी को पेड़ वगैरह के नीचे आपको शेड में रखना है। लेकिन मतलब पेड़ के नीचे रखने के टाइम पर भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी डाल वगैरह ना हो जो कि टूट कर गाड़ी के ऊपर गिर सकती हो। दूसरा एक चीज़ का और ध्यान रखें कि क्योंकि जैसे कि ये पेड़ ये मतलब फूल वगैरह गिर रहे हैं, और इसके अलावा बर्ड वगैरह भी ऊपर बैठेंगे, तो उससे क्या होगा कि बर्ड ड्रॉपिंग वगैरह जो होती हैं वो गाड़ी के ऊपर अगर पेंट पर बहुत दिन तक रुक जाती हैं तो वो गाड़ी के पेंट को भी ख़राब कर सकती हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि या तो आपने कोई कोटिंग वगैरह जैसे सिरामिक कोटिंग या ग्राफीन वगैरह जो आजकल चल रही हैं वो आपने करा रखी हो, या फिर आप गाड़ी को रेगुलरली साफ़ करते रहें। मतलब अगर कोई बर्ड ड्रॉपिंग हुई है तो उसको क्लीन कर दें 12 से 24 घंटे के अंदर, नहीं तो वो एक परमानेंट मार्क छोड़ के चली जाएगी आपकी गाड़ी के ऊपर, और जो कि थोड़ा सा मतलब ख़राब वाली चीज़ें हो जाएंगी। और धूप में रखने का नुकसान क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मेरी गाड़ी ये जो एरिया है आप देखेंगे ना, हल्की सी जो हेडलाइट है वो यहाँ से हल्की सी फेड हो गई है, मतलब थोड़ी सी फेड तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसे हो गई है, ये पीली पड़ गई है हल्की सी। तो ये इसी के लिए हुई है क्योंकि इस पर जो धूप है वो बहुत ज़्यादा पड़ी है, और ये प्लास्टिक पार्ट है, तो प्लास्टिक पार्ट ऑब्वियसली धूप में ख़राब होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी गाड़ी जो है वो धूप में ख़राब होती है। लेकिन अब जिसके पास जगह नहीं है उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये खैर इजीली रिमूवेबल है, अगर आप रबिंग वगैरह करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन फ्री में कुछ नहीं होगा, आपको ऑब्वियसली कराना पड़ेगा। तो अगर पहले ही केयर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने बहुत मतलब 3-4 साल पहले खुद ही सिरामिक कोटिंग की थी गाड़ी के ऊपर, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 1 साल वो चल जाएगी, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा चल गई, जो कि मतलब 3 साल चल गई इनफैक्ट। अब जाके वो निकलना चालू हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको हल्के हल्के रिमूव वाले मार्क दिखेंगे कि कहीं पर निकली हुई है, कहीं पर लगी हुई है। तो मैं अब इसको फिर से पूरा रिमूव करके और फिर से इसको अच्छे से कोट करूँगा, और इस बार कई लेयर चढ़ाऊँगा। पिछले बार तो मैंने सिर्फ 1 लेयर चढ़ाई थी, और मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करा था कि वो वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन इट वर्कड वेल, और अभी मैं फिर से उसको करूँगा। तो दोस्तों बस यही है इस वीडियो में, और इन चीज़ों का ध्यान रख के आप गाड़ी को भी समर में भी अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी की केयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं गाड़ी की केयर करना। और अगर गाड़ी लेने के लिए कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मास्टर सीक्रेटी सर्च करके, और वहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं। मैं सभी के रिप्लाई कर दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ गाड़ियों से रिलेटेड लाते रहता हूँ।